नमस्कार मित्रों। इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचना कवितावली। गोस्वामी जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा दृष्टि थी इन पर। इनकी भक्ति में भी लोक मंगल की कामना है। लोक भाषा को रचना का माध्यम चुना। गोस्वामी जी में भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है। उनकी रचनाओं में समन्वय है, मर्यादा है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। श्री रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य। इनकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। अपनी रचनाओं में ग्रामीण और कृषक जीवन को भी स्थान दिया है। हिंदी के जातीय कवि कहे जाते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कवितावली उत्तरकांड से। मानस के जैसे ही कवितावली में 7 खंड हैं। भाषा ब्रज है, काव्य शिल्प मुक्तक काव्य का है। यहाँ 2 कवित्त और 1 सवैया दिया हुआ है। पहले छंद में दिखाया गया है कि संसार के सभी अच्छे बुरे काम पेट की आग के लिए होते हैं। यही आग बुझाना मनुष्य का उद्देश्य रहता है। यह आग कभी बुझती नहीं। यह केवल श्री राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से बुझ सकती है। दूसरे छंद में बेरोजगारी और गरीबी रूपी रावण का चित्रण है। दरिद्रता को रावण से उपमित किया है। तीसरे छंद में जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों का तिरस्कार है। हम आरंभ करते हैं कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चटकी पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। किसबी व्यापारी, बनिक बनिया, भाट कविता कहने वाले, भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं, चाकर जो किसी की नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, चपल नट करतब दिखाने वाले, चोर चोरी करने वाले, चार गुप्तचर, चेटकी बाजीगर, ये सभी जो हैं वो पेट के लिए कार्य करते हैं। पेट को पढ़त, विद्यार्थी भी पेट के लिए पढ़ते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें सीखते हैं। गरीब किसी का सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ते हैं, वैष्णो देवी चढ़ते हैं, केदारनाथ जाते हैं, घनघोर जंगल में शिकार खेलने शिकारी जाता है। लोग अच्छा बुरा कार्य करते हैं, चोरी आदि धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि बेटा बेटी को भी बेच देते हैं पेट के लिए। सारी दुनिया में जितने भी कर्म हो रहे हैं पेट के लिए। लिखा आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। पेट की आग समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। यह आग केवल एक ही चीज़ से बुझ सकती है, केवल राम का नाम लेने से, जो बिना मांगे देने वाले हैं। बादल बिना मांगे पानी देता है। दुनिया कर्म का बंधन है। बाप बेटा का और बेटा बाप का कर्ज चुकाता है। इसी में लोग समाप्त हो जाते हैं। जीवन में अगर आध्यात्म तत्व को प्राप्त करना है और जीवन के यथार्थ को समझना है तो श्री राम की कृपा बहुत ही जरूरी है। उनकी कृपा के बिना पग पग पर आदमी के पतन की संभावना बनी रहती है। संसार के सारे अच्छे बुरे कर्म पेट के लिए किए जा रहे हैं। पेट की आग समुद्र की आग से भी भयंकर है। समुद्र की आग बुझ सकती है, लेकिन पेट की आग कभी नहीं बुझती। सबका समाधान अगर है तो श्री राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही संभव है। इसमें विशेष लिखकर आपको लिखना होगा कि श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि से ही सबका उद्धार संभव है। संसार में हम जो भी करते हैं या सुनते हैं या देखते हैं वे सब काम पेट के लिए होते हैं। फिल्मी दुनिया में जो अंग प्रदर्शन होता है वह पेट के लिए। वहाँ बाप के आगे अंग प्रदर्शन करती है बेटी। बाप ने बेटी को बेच दिया। बुराई हमेशा अच्छाई का वेश बना कर आती है। दादा साहेब फाल्के ने जो नींव रखी थी वह आज भयानक रूप ले रही है।
आज न तो हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनेंगी, न कोई उन्हें देखना पसंद करेगा। बुराई जब भी अच्छाई का वेश बनाती है तब उसे कोई नहीं पहचान पाता। सीता जी रावण को नहीं पहचान पाई जब वह साधु का वेश बना लिया। कालनेमी साधु के वेश में था और हनुमान जी नहीं पहचान पाए। वर्तमान समय में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म रूप में असर कर रही हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। पेट की आग के लिए लोग मुर्गा खसी को चबा जा रहे हैं, उन पर दया नहीं कर रहे हैं। तो राम की कृपा फ्री में थोड़े मिलेगी। वह मुर्गा और खसी भी तो राम जी की ही संतान है। तन के धरातल पर किया गया पाप छूटता है, मन के धरातल पर किया गया पाप कभी नहीं छूटता। 24 घंटे हमेशा मन को साफ रखने की कोशिश करनी है। अंदर की कलुषता को, पाप को धोना है, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। जब आप अच्छे कर्म करने लगेंगे तब श्री राम जी की कृपा स्वयं मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। ईश्वर की कृपा मिलेगी तभी कुछ होगा, लेकिन उसे पाने से पहले उसके लायक होना पड़ेगा। विशेष बात यही है कि श्री राम जी की कृपा दृष्टि से ही सब कुछ संभव है। संतोष तभी आ पाएगा, और जब संतोष आ जाएगा, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान, पेट की आग बुझ जाएगी और मनुष्य प्रगति कर पाएगा। दूसरे छंद की ओर हम बढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बसा, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही, लो कहूँ बिलोकियत, सांकरे समय पय राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। कलयुग की आर्थिक विषमता को तुलसीदास जी ने 450 वर्ष पहले ही लिखते थे, लगभग 450 वर्ष, और आज वह सब सत्य हो रही है। बनिया का व्यापार ठप्प हो रहा है, नौकरी खोजने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, सभी लोग आजीविका के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। पहले रोटी तब कपड़ा पहनने की सोचेंगे, फिर छत की तलाश में लोग दौड़ रहे हैं। किसान खेती करते हैं लेकिन फसल पैदा नहीं होती। भिखारी को लोग भीख नहीं देते, दान नहीं देते। कलयुग में हाथ का सबसे बड़ा आभूषण है दान करना। जो हाथ दान नहीं किया उसे काटकर फेंक देना चाहिए। जो सिर माता पिता और गुरु के आगे नहीं झुक रहा है, अपने भगवान के आगे नहीं झुक रहा है, वह कट जाना चाहिए। कलयुग में दान सबसे बड़ा आभूषण है। दान ही कल्याण करता है। लोग यहाँ दान करने में कतरा रहे हैं। हमारे पास जो भी है वह हमारे कर्मों का फल है। सब लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेदों और पुराणों में लिखा गया है, दुनिया में समझा सुना और देखा जाता है। संकट की घड़ी में सभी देखते हैं, कहते हैं हे राम आप ही की कृपा है। दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया के लोगों को दबोच लिया है। जिसको संतोष नहीं है वह सबसे बड़ा दरिद्र है। हे दीनबंधु राम, पाप रूपी ज्वाला भड़क उठी है। उसे देखकर तुलसीदास जी कहते हैं लोग हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन हे राम, संकट की इस घड़ी में सभी पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपकी कृपा हो स्वामी तो पत्थर भी बन जाए पानी, कांटे फूल बन जाते हैं, पहाड़ रास्ता दे देता है। आगे बढ़ते हैं सवैया की तरफ। तीसरा छंद। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खैबो मसीत में सोइबो, लैबो एकु न दैब को दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे ढोंगी कहो, सन्यासी कहो, साधु कहो, राजपूत कहो, मुसलमान कहो, कुछ भी कहो, मेरी जाति और धर्म के विषय में आपकी जो इच्छा हो सो कहो। आगे वे लिखते हैं काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ।
हमारा कोई लड़का नहीं है जिससे हम आपकी लड़की का ब्याह कराकर आपके धर्म को या आपकी जाति को बिगाड़ेंगे। ये सामाजिक परिस्थिति का ज्ञान है उनमें। उन्होंने लिखा, जो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। लड़की जिस कुल में चली जाती है उसी कुल की हो जाती है। मैं किसी की बेटी को अपने कुल की बहू नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई मुझे डोम, कोई हरिजन, कोई राजपूत, कोई जोल्हा कुछ भी अनर्गल बात कहते रहते हैं। इसलिए मैं किसी की जाति को नहीं बिगाड़ूंगा। लड़की जिस कुल में जाती है उसी कुल की हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा। वे कहते हैं कि हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम श्री राम जी के गुलाम हैं। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको विश्वास करना है, वे विश्वास करें। हम श्री राम जी के नौकर हैं, उन्हीं की चाकरी करते हैं। हम मांग कर खाते हैं। मसीत में सोई वो, अगर मंदिर में नहीं सोने दोगे तो मसीत में सो जाएंगे, अगर सोने दोगे तो मंदिर में सोएंगे। लैब को एकू न दैब को देव, न किसी से लेना है न किसी को देना है। मैं अपने आप में मस्त हूँ। मैं श्री राम जी की चाकरी करता हूँ और श्री राम जी की ही चाकरी करता रहूँगा। एक प्रसंग आता है तत्कालीन राजा अकबर के समय का, कि अकबर ने गोस्वामी जी को मनसबदारी देनी चाहिए। कहा कि आप हमारे यहाँ नवरत्न में शामिल हो जाइए, हम आपको मनसबदारी दे देंगे। गोस्वामी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। अकबर को बड़ा बुरा लगा। गोस्वामी जी का उत्तर था, हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी का अब होएंगे नर के मनसबदार। वहाँ भी निर्भीक होकर एक राजा के सामने, जो तत्कालीन राजा था, उस समय का सबसे बड़ा राजा था, उसके सामने निर्भीक होकर इन्होंने कहा, तुलसी का अब होएंगे नर के मनसबदार। डंके की चोट पर मैं एक श्री राम जी का ही गुलाम हूँ, उन्हीं का दास हूँ। समाज में जो जाति पाति और धर्म में भेद कराने वाला जो दुराग्रह था, उसका तिरस्कार किया इन्होंने। इसीलिए यह छंद अधिक प्रासंगिक हो जाता है अभी के समय में भी। इस तरह हमारे तीनों छंद समाप्त होते हैं, 2 कवित्त और 1 सवैया। धन्यवाद। जय हिंद।